कान्यकुब्ज नगर की एक घटना बताई जाती है। वो त्रिकाल संध्या करने वाला सत्यनिष्ठ व एकनिष्ठ सदाचारी साधक कैसे भ्रष्ट हुआ और किस तरह से संत उसके जीवन में चमत्कार करते हैं, ये कथा भागवत में आती है। यति द्वार पर पहुंच गए। कुछ दिन के बाद वो भिक्षा का आग्रह करने लगे। नारायण हरि ऐसे कहकर उन्होंने पुकार की। ये भ्रष्ट हो चुका था अजामिल, चौर कर्म करता था, दस्यु हो गया था, जुआ खेलने लगा था, मद्यपान करने लगा था, भ्रष्ट आचार हो गया था उसका। आचारहीनम न पुनन्ति वेद। जो आचारहीन हो जाते हैं उन्हें कौन पवित्र करे। हमारे आचार विचार सत्संग से ही ठीक होते हैं, हमारे आचार विचार महापुरुषों के साथ ही ठीक रहते हैं। जो मन है उसकी गति तभी ठीक रहती है जब उसे सत्य मिले, तो सद से ही गति मिलती है, सदगति। महापुरुष द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा मांगी, ये कहकर भवति भिक्षाम देहि भिक्षाम ददातु ददातु भिक्षाम भवति। ऐसे अलग अलग संबोधन रहे हैं। यति जो ब्रह्मचारी हैं, जो कुटीचक हैं, बहुधक हैं, हंस और परमहंसों के ये स्वर हैं। कुटीचक ये बोलेगा अथवा बहुधक क्या बोलेगा, वैदिक ब्रह्मचारी क्या बोलेगा, उसी से उसके स्वर से वो पता लगाते थे कि किस प्रकार का याचक, भिक्षुक, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक हमारे द्वार पर है। और जैसे ही कोई अग्निहोत्र अथवा ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, वीतराग, यति, कोई ब्रह्मवेत्ता हमारे द्वार पर आए भिक्षा के लिए, और इस बात पर बहुत गहरा ध्यान चाहिए मुझे आपका, अगर कोई ब्रह्मज्ञानी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आ गया है तो उसी दिन उसी समय देवता और पितृ तृप्त हो जाते हैं, देवगण तृप्त हो जाते हैं, जन्मांतर के बिगड़े बदल जाते हैं। एक अलग तरह के युग में अलग तरह की कई प्रकार की हमारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वास्तु दोष हो गया है, कुछ कहते हैं ग्रह दोष है, कुछ लोग ये माने बैठे हैं कि पितृ दोष चल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रह दोष है, ग्रहों का प्रकोप है। ये सारी चीजें महापुरुषों की सन्निधि में, उनके आगमन से, उनकी नैकट्यता से ठीक हो जाती है। उनका आगमन सर्वथा कल्याणकारी रहता है और वह हितकर रहता है, सुखकर रहता है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में ये बात आई है, जो ये अजामिल के प्रसंग के साथ बड़ी प्रासंगिक, समीचीन और उपयोगी प्रतीत हो रही है। ये बड़ी प्रासंगिक लग रही है, बड़ी सामायिक लग रही है, और इस प्रसंग अथवा संदर्भ से भी वो एकीकृत दिखती है और बड़ी समीचीन है ये नारद पारिव्राजक उपनिषद की बात। नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है कि जो यति, योगी, तपः, पूत, सन्यासी, अग्निहोत्र, ये जो ब्रह्मचारी गण होते हैं, प्राय यतियों को भिक्षा का अधिकार है। वे भिक्षा लेने जाते हैं योग यज्ञ के लिए, प्राण आधार के लिए, और सन्यासी के लिए ये स्वाभाविक वृत्ति बताई। भिक्षा वृत्ति का अर्थ भीख मांगना नहीं है। भिक्षा का आशय यहां देह, मन, प्राण की रक्षा के लिए। यति कामना करे, याचना कर सकता है यति, प्राण रक्षण के लिए, योग सिद्धि के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए, लोक कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के विस्तार प्रसार के लिए।
तो कभी साधु ऐसे आह्वान करें सेवा के लिए, द्रव्य के लिए, सहयोग के लिए, किसी महत् कार्य की सिद्धि के लिए, समष्टि कल्याण के लिए, अगर प्राय सत्पुरुषों का, वीतराग महापुरुषों का, ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा आह्वान रहता भी है, तो उसके मूल में लोक कल्याण की भावना रहती है। क्योंकि सन्यासी परमार्थ रूप होता है, सन्यासी स्वभावतः यज्ञ रूप रहता है, वो यज्ञ रूप है। सन्यासी को यज्ञ का स्वरूप माना गया है कि वो यज्ञ ही है। वो देव सत्ता अथवा पितृ सत्ता या भगवदीय सत्ता उसमें चैतन्य रहती है। यहाँ तक बताया गया है कि सन्यासी में देव मुखर रहते हैं, जीवंत और जागृत रहते हैं। उसकी संपूर्ण क्रियाओं में जो प्रखरता है वो कुछ और नहीं, भगवदीय प्रखरता रहती है उसमें। उसके में से जो प्रकाश आता है ज्ञान विचार और उसके चरित्र चिंतन का, उसके दिव्य अनुभूतियों का, तो उसे प्रेरणा पुंज भी कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया, नारद पारिव्राजक उपनिषद में यहाँ तक लिखा है कि संत प्रेरणा पुरुष होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, तो उनसे हर बात की इंस्पिरेशन प्रेरणा ली जा सकती है। वे परमार्थ की प्रेरणा करेंगे, त्याग की, दान की, संयमशील सदाचार की, स्वाध्याय की, तप की, इंद्रिय निग्रह की। तो संत को देखकर आपके भीतर स्वतः कोई प्रेरणा पैदा होती है कि हम ऐसा त्यागशील, संयम, सदाचार का प्रयोग करें, अथवा यज्ञ की प्रेरणा होती है। और वो जब कभी आह्वान करते हैं या वो कभी याचना करते हुए से दिखाई दें, तो ये हमारा सद्भाग्य है। देव और पितृ उसी समय तृप्त और प्रसन्न होते हैं जैसे यति का आगमन द्वार पर होता है। और यहाँ तक लिखा है कि अगर कदाचित आपको ये लग रहा है कि कोई वास्तु दोष है, पितृ दोष है, धातु दोष है, प्राण चित्त का दोष है, किसी प्रकार की कोई विकृति और विकार है, तो यहाँ तक ये बात आई है कि ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आ गया है तो सारी विकृतियों का शमन हो जाएगा, सारे विकार मिट जाएंगे। क्योंकि प्राय विकारों की जननी या जनक अज्ञानता और अज्ञान ही तो है, अविवेक ही तो है, अविचार ही तो है। तो आयतन की शुद्धि हो जाएगी, आयतन की, परिवेश की। अभी पहुंचे कहां गरुड़ जी काकभूषुंड के पास, कुछ योजन पूर्व ही उनमें चित्त शुद्धि हो गई, भगवत भक्ति जग गई, उनका समाधान हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। शास्त्र ऐसा कहता है कि गुरु के बोलने से पहले ही कई बार उनके ज्ञान प्रकाश से शिष्य के संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि गुरु उन्हीं को तो कहते हैं जो हमारे संशयों को छिन्न भिन्न कर दें, जो हमारे संशय हैं, जो हमारे मानसिक विकार हैं, जो विविध हमारी विकृतियां और जो हेय निंदनीय हमें जो अग्राह्य, अपूज्य है, अमान्य है, उसके विकार के शमन में उनकी संगति, सानिध्य, निकटता, उनका संस्पर्श, संसर्ग कल्याणकारी। एक जगह तो यहां तक लिखा है कि उनकी स्मृति कल्याणकारी है, जैसे दत्त स्मृति गामी है, वीतराग विषम व चित्तम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग महापुरुषों के तो स्मरण से ही कल्याण होता है।